हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क के 4 अलग अलग वीडियोस देखे हैं। अभी मैं आपको उससे आगे करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया जाइए और टाइम एंड वर्क उससे पहले सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे तो रेशियो और प्रोपोर्शन के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, फिर पार्टनरशिप का है और फिर मैंने 4 वीडियो टाइम एंड वर्क पर डाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको टाइम एंड वर्क के आगे की क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, टाइम एंड वर्क का ये 5वां नंबर वीडियो है। चलिए ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी, ठीक है दोस्तों, ए और बी 2 लोग हैं जो 720 रुपये में किसी काम को करने की जिम्मेवारी लेते हैं। 720 रुपये में, ठीक है। अगर ए अकेले करेगा तो 8 दिन, ठीक है, और बी अकेले करेगा तो 12 दिन में ख़त्म कर सकता है। ये दिन है। देखिए दोस्तों, ए और बी ने किसी काम को करने के लिए 720 रुपये लिया है। अगर ए अकेले काम करेगा तो 8 दिन में ख़त्म करेगा, जबकि बी अकेले काम करेगा तो 12 दिनों में ख़त्म करेगा। ठीक है, ठीक है। और सी की सहायता अगर ले लेते हैं तो ये लोग 4 दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ए करेगा तो 8 दिन, बी करेगा तो 12 दिन, और अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि सी का हिस्सा कितना रुपया होगा। हमें बताना है सी का हिस्सा। क्लियर है? देखिए, ए किसी काम को 8 दिन, बी 12 दिन, और तीनों मिल जाए ए बी सी तो 4 दिन में पूरे 720 रुपये इनको मिला है। तो सी का हिस्सा कितना होगा? ध्यान देंगे, एलसीएम कितना होगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 24। 8, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा एलसीएम? 24। 8 3 24, 12 दूना 24, भाग दे रहे हैं 12 से, 4 6 24। ये इसकी क्या है? क्षमता है। 8 से भाग दिए हैं 24 में 3 बार में, 12 से 2 दूना 12 दूना 24, 4 6 24। अब ध्यान देंगे, ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, तो इसमें क्या क्या होगा? 3 2 और कितना होगा? ये ए का होगा, ये बी का होगा और ये सी का होगा। पक्का है? देखिए, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और ए बी सी की क्षमता 6 दिया हुआ है। तो 3 इसका 2 तो इसका कितना हो जाएगा? 1। इसका क्षमता कितना हो गया? 1। अब ध्यान देंगे, 24 काम करेगा तो कितना रुपये लगेगा? 720। ध्यान देंगे, अब ध्यान दीजिए, पहले इसको भाग दीजिए। तो देखिए, तीनों मिलकर करेगा तो 24 काम को तीनों मिलकर करेगा तो किस स्पीड में करेगा? 24 काम को अगर तीनों मिलकर करेगा तो किस स्पीड से करेगा? 6 के स्पीड से। कितने दिन? 4 दिन। अब देखिए, 4 दिन, और एक दिन में सी कितने काम करता है? 1। एक दिन में सी कितने काम करेगा? 1। सी एक दिन में करता है 1 काम, तो कितने दिन काम चला है? 4 दिन, यानी 4 दिन काम किया होगा। ठीक है, 4 दिन काम किया होगा और 4 काम किया होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ देखिए, 24 काम है तो कितना रुपया? 720। एक काम का 24 या 72 30, तो सी का कितना काम है? 4। 30 चौका 120, यानी कितना हो जाएगा? 120 रुपया। देखिए दोस्तों, मैं समझा देता हूँ फिर से।
ए किसी काम को 8 दिन, बी किसी काम को 12 और ए बी सी किसी काम को 4 दिन में। तो हम लोग एलसीएम लेके आए तो 24, 8 3 24, 12 24 और 4 6 24। तो 3 2 इसकी क्षमता है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 3 2 5 इसका है, तो 1 होगा सी का। ठीक है, अब देखिए 24 काम को अगर तीनों मिल के करेगा तो 6 की क्षमता से करेगा, यानी कितने दिन, 4 दिन। तो पर डे एक ही काम ने किया, यानी 4 दिन में कितना काम, 4 काम। अगर 24 काम के लिए मिला है 720 रुपया, तो एक काम के लिए कितना, 30 रुपया। तो इसका 4 काम है, तो 4 काम के लिए कितना, 30 चौका 120 रुपया। क्लियर है दोस्तों। इसकी क्षमता 1 है और 4 दिन काम चला, यानी 4 काम किया होगा, 4 काम। तो 24 काम का 720, एक काम का 30 रुपया, तो 4 काम का कितना, 30 चौका 120 रुपया, यानी सी का हिस्सा कितना हो गया, 120 रुपया। क्लियर है, क्लियर दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ध्यान देंगे। बी और सी मिलकर एक काम को करने में, अभी ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बी और सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है। बी और सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उसका 3 गुना समय लेता है। ये समय है, ये समय है। क्वेश्चन में कहा गया हमसे, ध्यान सुनेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कि बी और सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है। तो बी और सी के बराबर हो जाएगा अगर ए में 3 से गुना करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, बी और सी को जितना समय लगता है, ए को उससे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो ठीक कर लीजिए, तो बी प्लस सी, अब आई में क्या आ जाएगा, ए, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना, 1। इसका मतलब है ये समय था, तो क्षमता क्या हो जाएगा, बी और सी की क्षमता 3 और ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 1। देखिए दोस्तों, हमें कहा गया है कि और बी और सी किसी काम को जितने दिन में करते हैं ना, उससे 3 गुना दिन में ए करता है। तब बी और सी के बराबर हो जाएगा, ए का 3 से गुना करेंगे तो समय है, तो बी प्लस सी अब बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा 3 और बटा क्या हो जाएगा, 1। ये क्षमता हो जाएगा, बी और सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 की, और ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 1 का। फिर हमको कहा गया है, ध्यान देंगे, फिर हमको कहा गया है नेक्स्ट में, ए और सी मिलकर किसी काम को, उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना समय लेता है। ध्यान दीजिए, ए और सी किसी काम को, ए और सी उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी को उससे 4 गुना ज़्यादा समय 4 गुना समय लगता है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस सी और बाई बी कितना हो जाएगा बताइए, 4 बटा कितना, 1। ये क्या है, क्षमता है। ए और सी की क्षमता 4 और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 1। ध्यान से देखेंगे, हमें कहा गया था कि बी और सी किसी काम को जितने समय में करेंगे ना, उसका 3 गुना समय ए लेगा, और फिर कहा गया था ए और सी किसी काम को जितने समय में करेंगे ना, उसका 4 गुना बी को लगता है। तो हमें कहा है कि बताइए कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें पूछा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, सो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, सो ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता है, याद रखेंगे, ये क्षमता है, ये समय है और ये क्षमता है। ध्यान देंगे, 3 1 कि 3 कितना हो गया, 4, और 4 1 कितना हो गया है, 5। ध्यान देंगे दोस्तों, 3 1 कितना होता है, 4। ध्यान से, 3 1 4। हम क्या करने वाले हैं सो बता रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 3 1 4
और 4 1 कितना है बताइए तो 5। अभी आप देखेंगे कि ये 3 1 के रेशियो में है, ध्यान सुनेंगे, ये 3 1 के रेशियो में है, ये 4 1 के रेशियो में, तो पहले रेशियो बराबर होना चाहिए। तो 3 1 4, 4 1 5। अब देखिए 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 5 4 का एलसीएम 20, यानी इसमें किससे गुना 5 से, इसमें किससे गुना 4 से। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 3 1 4, 4 1 5, 4 5 कैल्शियम 20, 20 यानी 20 लाने के लिए किससे गुना 5 से, 20 लाने के लिए किससे गुना 4 से। यही काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, किससे गुना करना पड़ेगा बताइए 5 से। यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा बताइए दोस्तों, किससे गुना करना पड़ेगा 4 से, किससे गुना करना पड़ेगा 4 से। अब हो गया क्लियर, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए ए का कितना हो गया, 5 का क्षमता है, सबका क्षमता है, ध्यान देंगे। ए का क्षमता 5 एकम 5, बी का क्षमता 4 एकम 4। अब ध्यान देंगे ए का 5 है, हाँ ए का क्षमता 5 एकम 5, बी का क्षमता 4 एकम 4, सी। अब देखिए बी और सी दोनों है तो 3 5 कितना, बी और सी दोनों है तो 3 5 15। अब बी का अकेले 4 है, मतलब सी का कितना 11। कहीं भी देख सकते हैं, देख लीजिए ना, 4 चौका 16, इसका 5 है तो इसका कितना रहा होगा 11, हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए तो ए अकेले, अब हमें कहा गया है ए अकेले, ध्यान सुनेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल इस पर टाइम देने वाला हूँ। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, कि देखिए किस तरह से हम लोगों ने 20 लाया तो 5 गुना था तो 3 5 1 5, 4 गुना है तो 4 4। अब देखिए ए की क्षमता 5 एकम 5, बी की क्षमता 4 एकम 4। अब बताइए सी की, तो ए और सी मिला के है 16, ए और सी मिला के 16 है, और जबकि ए का 5 है तो सी का कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब हमसे कहा गया है यदि, अच्छा 1 मिनट, यदि तीनों मिलकर काम करे तो 24 दिन में काम खत्म हो जाता है। ध्यान देंगे, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में, ए अकेले काम करेगा तो कितने दिन में, समझे। अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम, और हाँ तो ए अकेले उसे कितने देर में कर सकता है। अब ध्यान देंगे, तीनों मिलकर कहा है तो तीनों का क्षमता बताइए कितना है, तो 5 4 9, 11 और 9 कितना 20, तब 20 के क्षमता से करेंगे तो कितने दिन 24। तो ए कहा है तो ए अकेले कितने दिन में करेगा 5 के क्षमता से, 5 चौका 20, यानी 24 चौका कितना हो जाएगा 96 दिन। क्लियर दोस्तों। देखिए हमें कहा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में, तब 5 4 9, 11 9 20, 20 की क्षमता से करते हैं तो 24 दिन। तो ए की क्षमता कितना है 5, 5 से 5 चौका 20, 24 चौका कितना 96 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन बी है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से बैठा के ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा मैं बताऊंगा, आप इसको समझिए अच्छे से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 54 दिन में और सी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 36, बी किसी काम को 54 और सी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से पहले, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया और 12 दिन पहले बी चला गया। सिर्फ सी जो है अंत तक रहा। तो बताइए कि कितने दिन में कार्य पूरा हुआ। कार्य समाप्त हो उसे 8 दिन पहले ए चला गया, कार्य खत्म हो उसे 12 दिन पहले बी चला गया, लेकिन सी बेचारा लास्ट तक रहा।
तो काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। सिंपल है। ए किसी काम को 54, ए किसी काम को 36, ध्यान देंगे, ए किसी काम को 36, बी किसी काम को 54 और सी किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम होगा बताइए। ध्यान देंगे, सब किसके टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, सब 18 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 18, 18 दूना, ध्यान देंगे 18 के टेबल में आता है पहाड़े में, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, तो 2 पहले ही से आ गया है तो सिर्फ 2। ये समझ में आया एलसीएम लेने का तरीका। ये साढ़े 18 के पहाड़ा में आता है तो 18 लिख दीजिए, 18 दूना 36 पहला ख़त्म, 18 तिहाई 54 दूसरा ख़त्म, 18 चौक 72, तो 18 दूना 36 है ही, तो 36 दूना 72 होता है, 18 दूना 36 दूना 72, तो 2 ही था ही, 1 ही 2 लिख देंगे। ये दिन है। अब आएगा क्षमता, 36, 18 दूना 36 यानी कितना, इससे भाग दे रहे हैं, इससे भाग देना पड़ता है, 36 से भाग देंगे तो 18 दूना 36 खत्म, यानी 3 दूनी 6, 54, 18 तिहाई 54 यानी 2 दूना 4, 72, 18 36 दूना 72 यानी कितना 3। ध्यान देंगे दोस्तों, 36 से भाग दिए तो इसका क्षमता 6, इसका 4 और इसका कितना आ गया है 3। इसको मल्टीपल कीजिए, 18 दूना 36, 36, 36, 36 तिहाई 108, 108 दूना 216। क्लियर है। 18 दूना 36, 36 तिहाई 108, 108 दूना 216। अब बताते हैं, कार्य स्टार्ट हुआ लेकिन ये जो है कार्य खत्म होता उससे 8 दिन पहले निकल लिया। कार्य स्टार्ट हुआ, सभी लोग काम करना शुरू किए, लेकिन 8 दिन पहले ए चला गया और 12 दिन पहले बी चला गया और सी रहा लास्ट तक। एक बात बताइए, अगर ये 8 दिन पहले चला गया, बुक रखना जरूरी ही है, ध्यान दीजिए, अगर ये 8 दिन पहले चला गया तो 8 दिन इसका तो काम बचेगा ना जी। अगर ये 8 दिन पहले चला जाएगा तो इसका काम किसी और को करना पड़ेगा, और अगर ये 12 दिन पहले चला जाएगा तो इसका काम किसी और को करना पड़ेगा। यानी अगर 8 दिन और 12 दिन पहले जाएगा तो उसका काम क्या होगा, उतना काम वो क्या करेगा, कम तो करेगा ना, और वो किसी और पे प्रेशर बनेगा काम करने का। तो हमें बताइए, ये 8 दिन में कितना काम कर सकता था 48, ये 12 दिन में कितना काम कर सकता था 48, यानी 48 48 96 काम किसी तीसरे पर लोड पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। बंदा 8 दिन रुकता तो 6 की क्षमता से 8 दिन में 48 काम करता, लेकिन नहीं किया। 4 की क्षमता से 12 दिन रुकता तो 48 काम करता, नहीं किया, नहीं रुका ही नहीं। 48 48 96 काम जोड़िए, यानी टोटल कितना आ जाएगा 6 6 12, 6 6 12, 9 1 10 1 11, 2 1 कितना 312 काम टोटल है। अब 312 काम को तीनों की क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 6 4 10 और 3 13, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान देंगे ये आपका आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी 13 की क्षमता से। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 52, 13 चौका 52, 24 दिन लगेगा। 24 दिन इस काम को करने में लगेगा, ये ऑप्शन ए। ध्यान देंगे, ए किसी काम को 36, बी 54 और सी 72, टोटल वर्क 216, क्षमता 6 4 और 3 का। लेकिन कहा है कि काम तीनों करेगा साथ में, लेकिन क्या हुआ कि ए 8 दिन बाद ही छोड़ दिया काम, तो 6 की क्षमता से 8 दिन का 48, ये 12 दिन पहले चला गया बी, तो 4 की क्षमता से 12 दिन का 48 काम, तो इतना काम किसको करना पड़ेगा, सी को। 48 47 पूरा टोटल काम कितना, अब 96 काम और बढ़ जाएगा, है ना, यानी पूरा काम कितना हो गया 312। तीनों में क्षमता से 6 4 10 3 13, क्योंकि तीनों साथ में स्टार्ट किया था, तो 13 से भाग दे दीजिए, 24 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे चलिए चलिए दोस्तों, 3 नंबर था ना, अब चलते हैं 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है टाइम एंड वर्क में, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इतने सारे एग्जाम हैं और टाइम एंड वर्क से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, संभव है? बिल्कुल
होता ही होता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ढेर सारे हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप पे जा रहा हूँ। मैक्सिमम समय मैंने आपको 4 वीडियो पहले भी दिया है, अभी दे रहा हूँ, अभी और कई सारे वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क को पूरा अच्छे से आप क्या करें, समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन बनाइए, आपका नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन आता है इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इसको देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को देखिए, और मैं क्वेश्चन पूरा बोल देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, है ना। आप उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा। चलिए 4 नंबर, ए और बी 1200 रुपया की राशि, ए और बी किसी कॉन्ट्रैक्ट को मतलब किसी काम को मतलब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 1200 रुपया में, ठीक है। अब ए उसमें चाहे तो 15 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी 12 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, 12 दिन में कर सकता है। लेकिन फिर से लेते हैं ये लोग सी की मदद और काम को कर देते हैं 5 दिन में ही ख़त्म। तो कहिए कि सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा, क्लियर दोस्तों। ए किसी काम ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 12, और दोनों सी को भी ले लेते हैं तो 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बताइए तो टोटल वर्क कितना होगा, 60, टोटल वर्क 60। ये दिन है, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 5 से 12 बार में ये क्षमता है, ठीक है दोस्तों। इसकी क्षमता 4, इसकी 5 और यहाँ पे है सबकी 12। अगर मैं सबका अलग अलग बता दूँ तो 4, 5 और ये कितना आ जाएगा, ए बी और सी। देखिए दोस्तों 12 आया है तो 4 और 5 तो इसका है, तो 4 5 9, तो बाकी बचा 3, 3 किसका हो जाएगा, सी का। हमको यही तो कहा है, हमको कहा गया है। अब देखिए, अब 12 की क्षमता से काम करेंगे, 60 काम है 12 की क्षमता से, यानी कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन। देखिए टोटल वर्क 60, सबकी क्षमता है 12, 12 से भाग दी यानी कितने दिन में, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब बताइए सी पर डे कितना काम करेगा, 3, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देंगे। सी पर डे 3 काम करता है और 5 दिन तक काम चला है, तो 3 5 15 काम करेगा। अब बताइए, अब आपको दे रखा है, ध्यान देंगे, 60 काम के लिए दिया हुआ था कि 1200 रुपया मिला हुआ है, यानी एक काम के लिए कितना मिला हुआ है, 20 रुपया। 60 दूना 120, एक काम के लिए 20 रुपया था। कितना काम किया है, 15 काम, तो 15 काम के लिए इसको कितना दीजिएगा, 300 रुपया। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ए किसी काम को 15, बी किसी काम को 12 और तीनों मिले तो 5 दिन। टोटल वर्क 60, 4 5 और 12 की क्षमता। अगर ये 4 5 है तो इसकी क्षमता 3 की, तीनों मिलते हैं तो 12 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में, 5 दिन में। अब ये पर डे 3 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 15। 60 काम का 1200 रुपया लिए हैं आप लोग, एक काम का 20 रुपया, तब 15 काम का तब 20 गुने 15, 300 रुपया। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे, ठीक है आगे चलते हैं। 4 नंबर था, दोस्तों आगे चलते हैं। 4 के बाद चलते हैं 5 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को अकेले 6 दिन में, ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में, और इसके लिए दोनों ने 3200 रुपया लिया है।
दोनों काम करके बोले हैं कि हम दे देंगे, मुझे 3200 रुपये चाहिए, तो 3200 रुपये इन्होंने लिया। अच्छा, लेकिन इन्होंने सी का सहायता ले लिया है और 3 दिन में इस काम को कंप्लीट करके दे दिए हैं। तो कहा हमको है कि बताइए कि सी का हिस्सा कितना होगा। सब क्वेश्चन देखिए एक ही तरह का आ रहा है। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, सही है। ए किसी काम को करता है तो 6 दिन, बी किसी काम को 8 और ए बी सी मिलकर करते हैं तो 3 दिन में। तो टोटल वर्क बताइए कितना हो जाएगा। टोटल वर्क 6 8 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा 24, 6 दिन है। और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्षमता, 6 चौक 24, 8 3 24, 3 8 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 3 8 24, 4 3 और 8 की क्षमता है दोस्तों, ठीक है। 4 3 और 8 की क्षमता। अब एक बात बताइए, अगर तीनों मिलेंगे, पता है ना यहाँ पे, तो 4 3, तो इसका कितना होगा 1, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। टोटल वर्क 24, क्षमता 8, कितने दिन में 3 दिन में। अब बताइए 3 दिन में, अब सी पर डे एक काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 3 काम। सी पर डे एक काम तो 3 दिन में कितना काम 3 काम। ये 3200 रुपये जो दे रखा है, ये 3200 जो है वो 24 काम का है। 24 काम करवाइए और 3200 रुपया पेड करिए। तो एक काम का सुनिए ना, 8 से 8 3 24, 8 से 8 चौका 32, 3 काम का 400, यह तो 3 काम किया है ना, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 400। क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए ए 6 दिनों में, बी 8 दिनों में और तीनों ए बी सी मिलकर 3 दिन में काम करेंगे। टोटल वर्क 24, 4 3 और 8। अगर इसमें 8 में बात करें तो ए का 4 है, बी का 3 है, तो सी का कितना होगा 1। 24 काम को करेगा तीनों, तो 8 की क्षमता से तो 3 दिन में। पर डे करता है सी एक काम, तो 3 दिन में 3 वो काम। 24 काम के लिए 3200, तो 8 3 24, 8 चौका 32, 3 काम तो किया है, मतलब कितना 400 रुपये उनको देना पड़ेगा आपको। पक्का है ना दोस्तों, क्लियर है। एक ही टाइप पर मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन रट गया होगा, छप गया होगा, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5 नंबर, 4 5 हो गया। अब चलते हैं आगे 6 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर में कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर 1800 रुपये के, ए बी सी ने तीनों ने मिलकर क्या किया 1800 में कोई काम लिया है। ए 6 दिन, बी 4 दिन और सी 9 दिन कार्य किए हैं। और उनकी जो स्पीड है वो 5, अच्छा उनकी मजदूरी 5 6 और 4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी मिलेगी। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 6 4 के अनुपात में, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी, यही है ना, ठीक है। देखिए 1800 रुपये में इन्होंने क्या किया है, 1800 रुपये लिए हैं ये लोग, ठीक है। ध्यान देंगे ए बी और सी, ध्यान देंगे ए बी सी है। ए इसमें 6 दिन काम किया है, बी इसमें 4, अच्छा सिंपल है। देखिए बता देता हूँ, पहले मजदूरी दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी दिया हुआ है सबका, दैनिक मजदूरी तो ए का है, बी का है और सी का है, ठीक है। दैनिक मजदूरी दिया हुआ है ए बी सी का। इसको अगर 5 रुपये मिलता है ना, इसको अगर 5 रुपये मिलेगा तो इसको 6 रुपये मिलेगा और इसको मिलेगा 4 रुपये, 5 6 और 4, ठीक है। ध्यान देंगे दैनिक मजदूरी समझते हैं, पर डे इसको इतना मतलब मिलेगा। अगर 5 रुपये मिलता होगा तो इसको 6, इसको 4 रेशियो में। और ये कितने दिन काम किया है, अब यहाँ दिन से काम गुना करेंगे, दिन से, है ना। पर डे का सोचिए आप, एक दिन में कितना रुपया आपको मिलता है 100,
उससे अगर कितना दिन काम किए है गुना करेंगे तब बराबर ही तो आपका पूरा आ जाएगा मजदूरी। होगा नहीं होगा? कुल मजदूरी नहीं होगा। ये दैनिक है, पर डे मजदूरी का दिन से अगर गुना करेंगे कितने दिन से तो क्या आएगी? कुल मजदूरी नहीं आएगी। समझ गए दोस्तों? ध्यान देंगे। कुल मजदूरी जो भी है, देखिए तो 5 एक कितने दिन काम किया है? ए, बी और सी को 5, 6 और 4 के अनुपात में दैनिक मजदूरी मिलती है और ए ने काम किया है इसमें 6 दिन, बी ने काम किया है इस पे 4 दिन और सी ने काम किया है 9 दिन। अब बताइए पर डे आपको 5 रुपये मिल रहा हो, मान लीजिए आज 6 दिन काम किए तो कितना मिला होगा? 30। 6 रुपये मिल रहा होगा, 4 दिन काम किए, 6 चौक 24, 4 और 9 दिन काम किए तो 9 चौका 36। टोटल कितना मिला? 4 6 4 10, 3 3 6 2 8 1 9, 90। ठीक है, ये 90 मजदूरी है। अगर 90 है तो दे रखा है 1800 रुपया। एक का मान कितना? 200 रुपया। हमें कहा गया है कि बताइए ए को कितनी धनराशि मिली होगी, तो ए को कितना मिला है? 30। 30 की वैल्यू कितना? 200 रुपये है ना? 1 की वैल्यू तो 90 दूना 20 रुपया, तो 30 की वैल्यू 600 रुपया। देखिए दोस्तों, दैनिक मजदूरी होता है जो आपका पर डे का इनकम है ना वो, तो दैनिक मजदूरी इसको मिलता है 5, इसको 6 और इसको 4 के रेशियो में, और काम किया 6 दिन, तब 5 पर डे मिल रहा है और 6 दिन काम किया, मतलब कितना? 30। उसी प्रकार 6 चौक 24 और 4 नमा 36, यानी टोटल कितना? 90। और 90 का मान दे रखा 1800, तो एक का मान कितना? 20। तो 30 का मान पूछा है, हमें पूछा है ए की मजदूरी, हमें पूछा है ए की मजदूरी की राशि, ए की कुल मजदूरी, ए की कुल मजदूरी। तो 30 है ना, तो 30 से गुना कर दिया, यानी कितना? 600। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये अभी तक आपने 6 नंबर क्वेश्चन देखा, आगे चलते हैं 7 नंबर की तरफ। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर की तरफ ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, देखिए मजदूरों की संख्या में कमी, अगर 15 था रेशियो ना, तो अब हो गया है 11। मजदूरों की संख्या में कमी 15 से 11 के रेशियो में हो गया है। ठीक है, ये संख्या में है, जबकि वेतन में वृद्धि हुआ है, वेतन में वृद्धि हुआ है 22 से कितना हो गया है बताइए, तो 25 कर दिया गया है। मजदूरों की संख्या में कमी है 15 से 11। मान लीजिए अगर पहले 15 मजदूर काम करते रहे होंगे तो अब काम कर रहे हैं 11, लेकिन वेतन अगर उनको 22 मिल रहा था तो अब मिल रहा है 25। तो 15 मजदूर को 22, तो 15 गुने 22 टोटल, और 11 मजदूर का 25 से, 11 से 11 दूनी 22, 5 तिहाई 15 और 50 25, यानी 3 दूना 6 से 5, 6 से 5 के रेशियो में क्या हुआ होगा? कमी हुआ है। 6 से 5 के रेशियो में कमी हुआ है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसे ध्यान देंगे। कहा है कि किसी फैक्ट्री में मजदूर जो है ना, अगर 15 के रेशियो में काम कर रहे थे तो उनको गिर का उनका अब रेशियो क्या बन गया, हो गया है 11 हो गया है।
लेकिन जो वेतन मिल रहा था, उनको पैसे मिल रहे थे, वो 22 के रेशियो में अगर मिल रहे थे तो हम मिल रहा है 25 का। तब 15 को मजदूर को अगर 22 के रेशियो में पहले मिल रहा होगा तो कितना, इतना। अब 11 को मिलेगा 25 में तो कितना, इतना। कट किए तो 6 से 5। इसका मतलब है कि पहले अगर 6 रुपया देता रहा होगा तो अभी कितना रुपया दे रहा होगा, 5। रेशियो में हुआ है, 6 से 5 के रेशियो में कमी हुई है उनके दिए हुए वेतन में। उसने जो वेतन पे, मजदूरी पर जो पैसे वो देता था, वो 6 से रेशियो में 5 घट के हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये इस क्वेश्चन इतना ही छोटा था। आगे चलते हैं 8 नंबर। देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर से क्वेश्चन वही है, 8 नंबर जो मैंने पहले कराया है वही क्वेश्चन है। मैं इसको क्या करूँ, छोड़ दूँ? सारे वही क्वेश्चन सेम आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। जैसे मैं भी 8, 9, 10 करने वाला हूँ तो वही डाटा अलग अलग है मगर है वही। तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब सीधे चलता हूँ 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैं उसको छोड़ दिया हूँ, 3 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ जो मेरे सामने है 8, 9, 10। वो लगभग एक ही डाटा अलग अलग है मगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है अभी तक। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में 50 घंटा काम करता है तो 2000 रुपये कमाता है। ध्यान देंगे, सप्ताह के 50 घंटे काम तो कितना रुपया, 2000 रुपया। सप्ताह के 50 घंटे अगर काम करेंगे ना तो आपको मिलता है 2000 रुपया। ठीक है, और अगर ध्यान दीजिएगा, सप्ताह में आपको 50 घंटा काम करना है तो आपको मिलेगा 2000। लेकिन अगर 50 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको 1.5 गुना मिलेगा। हाँ, अगर 50 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको 1.5 गुना प्रति घंटा 50 घंटे से ऊपर पर। अगर 50 घंटा से ऊपर करते हैं तो 3/2 गुना प्रति घंटे आपको पैसा मिलेगा, प्रति घंटे पैसे मिलेगा। अब किसी आदमी ने उस सप्ताह में 2300 रुपया कमाया है। अब कोई आदमी है जो 2300 रुपया उस सप्ताह में कमाया है, इनकम है, आय कमाया, तो कहना है हमें कि कितना घंटा ओवर टाइम किया होगा। ध्यान सुनिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन कराते हैं, सेम क्वेश्चन से कोई फ़ायदा नहीं है, डाटा वही है। सप्ताह में 50 घंटे काम करिए और 2000 रुपये ले जाइए। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा काम करवाएंगे 50 घंटा से ऊपर, तो आपको पहले जो भी घंटा पर बन रहा था अब उससे 1.5 गुना आपको हर घंटे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 2300 रुपया मिला है किसी आदमी को, कमाया। कितने घंटे काम किया, कितने घंटे अधिक काम किया। 50 घंटे का 2000, कैसे घंटा है, 40 रुपये घंटा है, पक्का है ना। 50 रुपये घंटा है, 0 से 0, 5 चौका 20, 40 रुपये पर घंटा मिल रहा। देखिए ये 40 रुपया प्रति घंटा था। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया, 2300 रुपया हो गया। तो 2000 तो समझ में आया, 300 रुपया है। तो 40 डेढ़ है, यानी कितना, 60। 40 डेढ़ समझ रहे होंगे ना, 60 पंचे 5 घंटा अधिक काम किया होगा। कितना, 5 घंटा अधिक काम उस सप्ताह में। समझे या नहीं समझे, बताता हूँ। 50 घंटा काम करिए, 2000 रुपये ले जाइए, तो हर घंटे कितना रुपया, 40 रुपया बनता था। लेकिन उस बंदे ने 2300 रुपया कमा लिया, मतलब, और कहा है कि 50 घंटा से ज़्यादा कमाएंगे ना तो आपको 1.5 गुना पैसा उसके बाद मिलना शुरू करेगा हर घंटे। तो 40 रुपये घंटा है तो 1.5 गुना मिलेगा, तो कितना, 40 डेढ़ है 60 रुपये पर घंटा। तो 300 रुपये एक्स्ट्रा कमाए जी, तो 60 रुपये घंटा से 300 रुपया 5 घंटा में देगा।
300 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं और 60 रुपये घंटा है, तब 5 घंटा नहीं काम किया होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटा उस सप्ताह में इसने ज़्यादा काम किया होगा, इसलिए उसको 2300 रुपये मिला है। पक्का है दोस्तों? चलिए, तो ये था 8 नंबर था आपका, ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर। एक क्वेश्चन देखिएगा आप, 9 नंबर, इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को 30 दिन, बी किसी काम को 20 दिन और सी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो क्षमता हो गया, क्षमता बोलता हूँ, टोटल वर्क 60, 30 दूना 20 तिहाई और 10 छक, ये दिन है और ये क्षमता है। ए किसी काम को 30 दिन, बी किसी काम को 20 दिन और सी किसी काम को 10 दिन, यानी टोटल वर्क 60, 2, 3 और 6 की क्षमता हो जाएगी। चलिए, अब हम इसमें कहा गया है ए को 1 दिन के काम में, अच्छा अब देखिए ये 60 काम है। अभी इसमें रूल क्या है कि ए है ना रेगुलर रहेगा, लेकिन कभी बी साथ देगा तो कभी सी देगा, साथ में दोनों नहीं रहेगा कभी भी, यानी कभी ए प्लस बी फिर ए प्लस सी फिर ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, यानी ए के साथ एक बार बी एक बार सी, एक बार बी एक बार सी, ऐसे ही एक बार बी एक बार सी, समझे? ए के साथ एक बार बी एक बार सी, एक बार बी एक बार सी, एक बार बी एक बार सी, चलते रहेगा। अब तब बताइए कि काम कितने दिन में ख़त्म होगा, मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, अगर देखिए ध्यान देंगे, ये दोनों पहली बार काम करेगा तो 3 दू कितना करेगा 5, और दूसरी बार कितना हो जाएगा बताइए, तो 6 दू कितना हो जाएगा 8। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। कहा है, ध्यान दीजिए कि पहली बार दोनों मिलके काम करेगा, पहले ए बी फिर ए सी फिर ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी, इस तरह से। तो दोनों करेगा 1 दिन में तो कितना 5, ठीक है, और इन दोनों अगले दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 2 दिन में 2 दिन तो काम कितना 8 5 काम कितना 13, 1 दिन में करेगा तो 3 दू कितना 5 और दूसरा दिन तो 6 दू 8, यानी 2 दिन का काम कितना 8 5 13। हमको इसके नज़दीक जाना है, तो 13 के पहाड़े में 60 के नज़दीक जाइए, तो 13 चौका 52, यानी 4 से गुना, तो इधर भी कितना से गुना 4 से गुना, तो 8 दिन में काम हो गया है 52। 1 दिन 2 दिन हमेशा यहाँ पे जोड़ा है, यानी 8वां दिन यहीं ख़त्म होगा, तो 9वां दिन फिर यहाँ पे, तो 9वां दिन, तो 1 दिन जोड़ेंगे तो कितना काम बढ़ गया 5 काम और हो गया, यानी कि 9 दिन में कितना 57 काम हो गया, 52 और 5 57, ठीक है। अब काम बचा 3, अब बारी है किसकी, इसकी बारी है, यानी 9, देखिए 57 वो काम हो गया है, 3 वो काम बचा हुआ है, लेकिन क्षमता इन लोगों का कितना है बताइए, तो क्षमता कितना का है 8 का है, पक्का है ना, यानी 9.3/8 दिन में काम हो जाएगा ख़त्म। समझे या नहीं समझे? ध्यान देंगे दोस्तों, ए किसी काम को 30 दिन, बी किसी काम को 20 दिन और सी किसी काम को 10 दिन, इस प्रकार से टोटल आ गया है ना, पूरा कुल काम 60, 2 3 6। कहा है कि ए भाई साहब रेगुलर काम करेंगे, लेकिन उनका साथ एक बार बी देगा, अगले दिन सी, फिर बी फिर सी फिर बी फिर सी, मतलब बी रहेगा तो सी नहीं, सी रहेगा तो बी नहीं। तो पहले दिन करना है स्टार्ट ए बी, तो 3 2 5, दूसरे दिन तो 6 2 8, तो मतलब 2 दिन में कितना 13 काम, 2 दिन में कितना 13 काम। अब हमको नज़दीक जाना था, 13 × 4 52, तो इधर भी 4 से गुना, यानी 8 दिन में 52 काम खत्म। तो 1 2 हर जोड़ा यहीं ख़त्म हो रहा है, तो फिर यहाँ 9वां बार यहाँ आएंगे, तो 9वां दिन तो 3 2 कितना काम ऐड हो जाएगा 5, यानी 57। अब इसकी बारी है, 57 काम हो गया, माने कितना काम बचा हुआ है 3, और क्षमता तो 8 करने का था ना, तो 3/8, 9.3/8 दिन में वो काम क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, अगर 1 दिन बी और 1 दिन सी उसकी हेल्प करे। समझ गए दोस्तों? आगे चलते हैं।
इसी के साथ 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर। देखिए दोस्तों 10 नंबर, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर उसके बाद आपको इसको बंद कर देंगे इसका। चलिए, कहा है कि ए उतना काम करता है जितना बी और सी। क्वेश्चन है ए उतना काम करता है, ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना कि बी और सी कर सकते हैं। ए उतना काम अकेले कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ए जितना काम करेगा ना उतना बी और सी मिल के करेगा, यानी इसकी क्षमता क्या होगी, बी और सी के बराबर होगी। पक्का है दोस्तों? चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटा 36 मिनट में कर सकते हैं और सी कर सकता है 48 घंटे में। ए और बी किसी काम को 9 घंटा 36 मिनट में कर सकता है। तो देख लीजिए 9 घंटा है, 36 मिनट है, 36 मिनट है तो मिनट को घंटा मिलाने के लिए 60 से भाग, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, 9 पचे 45 और 3 48 और बटा में कितना हो जाएगा 5। यानी ए और बी किसी काम को 48/5 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कहता है तो हमेशा ऊपर वाला का क्या ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम। 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। इससे भाग देंगे तो 48 से कम 48 यानी कितना बचेगा 5। इससे भाग देंगे यानी कितना 1। यह समझ में आया कि नहीं आया? हमें कहा था कि ए किसी काम को बी और सी जितना समय में करेगा ना उतना समय में ए अकेले काम कर सकता है। अब फिर दिया है कि ए भी किसी काम को 9 घंटा 36 मिनट तक, घंटा में बदल दिए हैं मिनट को, तो आया है 48/5। इसका दिल ही 48, यानी एलसीएम होगा ऊपर का एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन में रहे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 48 का एलसीएम 48 और नीचे वाले का एचसीएफ यानी यम 1, तो 1 नहीं लिखेंगे। इससे भाग दिए तो 5 बार में, इससे भाग देंगे तो 1 बार में। अब देखिए भैया, इसमें है ए और बी दोनों हैं और इसमें सिर्फ सी है। ध्यान देंगे, इसमें ए और बी दोनों है, इसमें सी है, और कहा है कि सी और बी का जितना होगा ना वो अकेले बराबर होगा ए के। ए और बी का 5 और सी का 1, तो सी का 1। अब बी का कितना होगा कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, तो बी का कितना होगा 2, तभी तो 2 और 1 3, और इसका भी क्या हो जाएगा 3। देखिए 3 2 5 भी हो रहा है और 2 1 3 और 3, यानी बी का कितना रहा होगा 2। तो बताना है हमको कि बी, समझे कि नहीं समझे, 3 2 5, तो इसका 3 इसका 2 और 2 और 1 रखेंगे तो 3, और यहाँ भी 3, यानी ये भी बराबर हो जा रहा है, मतलब सही बात है। और आगे, तब बी अकेला वही कार्य कितने दिन में, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा जी 48 काम है। अब बी का क्षमता कितना 2, कितनी बार में 24 दिन में। 48 काम, बी की क्षमता 2, यानी 24 दिन में उस काम को खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी है दोस्तों, अब इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन एक और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस, ठीक है, इस वीडियो का देख लीजिए। एक काम करने में बी को, एक अच्छा क्वेश्चन है, करना ही चाहता हूँ, ठीक है। एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। ध्यान देंगे, बी को जो है ए और सी जितने समय में करता है ना उसका 3 गुना समय लगता है। ध्यान देंगे, ए और सी को कोई काम करने में जितना समय लगता है
एक काम को करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यानी ए और सी जितने समय में कोई काम करेंगे ना, उसका 3 गुना टाइम लेगा बी। तो यानी ये दिन है तो क्षमता क्या हो जाएगा, ए प्लस सी अब बटा में क्या बी, 3 अब बटा में 1। समझे, क्षमता है ये। बताए हुए सवाल फिर से बता रहे हैं, अलग टाइप नहीं है, मतलब एक डाटा अलग है, बस एक और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों का कन्फर्म एकदम हो जाए, एकदम टिक जाए। ए और सी जितने समय में कोई काम करेंगे, बी को वही काम करने में 3 गुना समय लगेगा। यानी इनकी क्षमता 3 गुना समय लगेगा, मतलब समझ रहे, यानी उसके क्षमता इसकी 3 गुना और इसका 1 गुना होगा। फिर से कहा है, हाँ फिर से कहा है कि ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं ना, सी को उससे 2 गुना समय लगता है। ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं ना, सी को उससे 2 गुना समय लगता है। यानी फिर से क्षमता क्या हो जाएगा, तो इसका 2 और इसका कितना 1। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। ए और सी किसी काम को जितने समय में करेंगे, बी को उससे लगेगा 3 गुना समय, तो ये हो जाएगा 3 और 1 की क्षमता। ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं, सी को लगता है उससे 2 गुना समय, यानी 2 और 1 की क्षमता। अब मज़ा आएगा, ध्यान देंगे। 3 1 4, 2 1 3 और 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12। 3 1 4 और 2 1 3, 3 4 का एलसीएम 12। कितना गुना, 3 गुना। कितना गुना 4, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। यानी इसमें किससे गुना करना पड़ेगा हमें बताइए तो, 3 से। किससे गुना, 3 से। किससे गुना, 4 से। किससे गुना, 4 से। यानी ए बी और सी, ध्यान देंगे, ए की क्षमता देखिए, तब बी का कितना 3 एकम 3, सी का कितना 4 एकम 4। अब देखिए ए बी का है 4 दूनी 8, अब बी का है 3, तो इसका कितना 5। देखिए दोस्तों, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब देखिए ए बी का दिया हुआ है 8, अब बी का ऑलरेडी 3 है, मतलब ए का कितना रहा होगा 5। तो बताना है हमें कि अकेले, अच्छा तीनों मिलकर करते हैं तो 10 दिन में कर देते हैं पूरा काम। तीनों मिलकर करेंगे तो 10 दिन में, यानी 5 3, तीनों मिलकर करते हैं तो 10 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 5 3 8, 8 4 12 के स्पीड से करेंगे तो 10 दिन में कहानी ख़त्म कर देते हैं, यानी टोटल वर्क 120। तो अकेले बताइए कि सी करेगा तो कितना समय लगेगा। अकेले उस काम को ए करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो 120 को ए किससे, 5 की क्षमता से 24 दिन में ख़त्म कर देगा। क्लियर है दोस्तों। कहा है कि तीनों मिलकर करेंगे तो 10 दिन, तो 5 3 8 4 12, 12 दहाई 120, तो अकेले ए तो 120/5 यानी 24 दिन में। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको टाइम एंड वर्क का आज 5वां वीडियो करवाया, जिसमें मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन सब बहुत अच्छे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में भी आए हैं, और ये आएंगे आने वाले पेपर में भी बिल्कुल आएंगे, है ना। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।